बर्मा और आसाम में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म, ज्यादती और कत्लेआम के खिलाफ जामा मस्जिद पर एक बड़े जलसे का इनेकाद किया गया। जुमे की नमाज के बाद हुए इस जलसे में हजारों लोगों ने शिरकत की। वहीं सहारनपुर के तमाम दीनी आलिम भी मौजूद रहे। जलसे में मौजूद तमाम लोगों में इस बात पर काफी गुस्सा नजर आया कि हिंदुस्तानी सरकार और यूनाइटेड नेशन भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हजारों की तादाद में मौजूद लोगों ने असम और बर्मा में मुसलमानों पर हो रही ज्यादतियों पर अफसोस जाहिर किया। जलसे में मौजूद लोगों ने अफसरान के जरिया एक के सदर के नाम मेमोरेंडम भी सौंपा। और इसी खबर पर हम ज्यादा तफसील के लिए बात करेंगे अपने नमा-निगार फैजल खान से। फैजल, सबसे पहले जानना चाहेंगे पूरी तफसील इस मामले की क्या मेमोरेंडम सौंपा गया, क्या कुछ बातें कही गई? जी बिल्कुल ऋषि, मैं आपको बताऊं, आज दोपहर जो है जुमे की नमाज के बाद में सहारनपुर की जो जामा मस्जिद है वहां पर एक जलसा मुनक्किद किया गया था, जिसमें सहारनपुर के तकरीबन कई हजार लोग जो है जो शहर से आए थे, एतराफ से आए थे, तमाम लोग शामिल हुए। इसमें जो तमाम मुस्लिम उलेमा थे, दानिश्वर थे, उनका सबका सिर्फ यही कहना था कि जिस तरीके से बर्मा और आसाम में मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों की जो है नस्ल कशी की जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है कोई हिस्सा नहीं ले रही है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है बिल्कुल चुपचाप बैठी है। वहीं पे यूएनओ के खिलाफ जो है जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला कि यूएनओ जहां पे अफगानिस्तान में जो है और ईरान में, इराक में दखल देती है, मगर जिस तरीके से बर्मा में जो है नस्ल कशी की जा रही है मुसलमानों की, यूएनओ उसमें बिल्कुल कतई हिस्सा नहीं ले रही है और एक तरीके से ये कहें कि मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया गया है। उसके बाद में जो है तमाम मुसलमान इकट्ठा हुए, तमाम मुसलमानों को जो है आसाम और जो बर्मा के बारे में तफसीली बातें बताई गई, और उसके बाद में जो एक मेमोरेंडम जो है जो सदर है हिंदुस्तान के, उनके नाम जो एक मेमोरेंडम पेश किया गया है, जिसमें खासतौर से सिर्फ यही बातें की गई हैं कि तकरीबन 60 साल से बर्मा में जो है मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है, लगातार जो है मुसलमानों के जो है हक को खत्म किया जा रहा है, और अब तकरीबन 3 महीने से जिस तरीके से बर्मा के अंदर तमाम तकरीबन 20 से 30 हजार मुसलमानों की नस्ल कशी कर दी गई है, तमाम लोग बेघर हो गए हैं, और उसको रोकने के लिए सदर मोहतरम से दरख्वास्त की गई है। बिल्कुल फैजल, सदर मोहतरम से दरखास्त जरूर की गई है, लेकिन अगर फिर भी बात नहीं सुनी जाती है तो अब अगला कदम क्या हो सकता है, ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल ऋषि, जिस तरीके से तमाम लोग जोश में थे, तमाम मुसलमान हजारों लोग जो है देहात से आए थे, एतराफ से आए थे, सबके जो है जबान पर सिर्फ जो है आसाम और बर्मा की नस्ल कशी थी, तो जाहिर बात है लोगों में गम और गुस्सा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, दिखाई दे रहा था। तो इन जब लोगों से हमारी बात हुई है तो तमाम दीनी दानिश्वर जो थे उनसे हमारी इस बारे में बात हो गई कि भाई अगला कदम आपका क्या रहेगा, तो उन सबका साफ यही कहना था कि सबसे पहले हम जो है एक तरीके से कानूनी तरीका अंजाम दे रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं सदर को, अगर उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद में अपने बुजुर्गों से सलाह मशवरा करके आगे का कदम उठाया जाएगा। बिल्कुल फैजल, यहाँ जानना चाहेंगे कि उस वक्त लोगों का रद्दोमल किस तरह का वहां देखने को मिला, किस तरह का जो बातें वो कर रहे थे उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया, किस तरह का जो गुस्सा है वो जाहिर कर रहे थे? जी बिल्कुल ऋषि, अगर लोगों की जो है प्रतिक्रिया की बात करें तो जाहिर बात है तमाम नौजवान सामने बैठा हुआ था, तमाम जो है जब बर्मा और आसाम की बातें की जा रही थी, नस्ल कशी की बातें की जा रही, तो जाहिर बात है गुस्सा आना बिल्कुल लाजमी है। तमाम नौजवानों में और बुजुर्गों में भी जिस तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा था, वो आगे के लिए हालात जो है पेचीदा कर सकता है। जी फैजल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसील के लिए। तो बहरहाल अब बर्मा और असम में मुसलमानों पर हो रही ज्यादतियों के लिए जामा मस्जिद पर एक बड़े जलसे का इनेकाद किया गया। जुमे के नमाज के बाद तमाम लोगों ने इस इनेकाद में शिरकत की और काफी गुस्सा भी नजर आया, न सिर्फ सरकार पर बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि यूनाइटेड नेशन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम आपको बता दें कि असम और बर्मा में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और ज्यादतियों की वजह से काफी पहले से ही लोगों में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है।